Hello class, my name is अंकित कुमार. I welcome you all in our YouTube platform channel. देखो आज इन डेप्थ में हम एनालिसिस करने वाले हैं कि रिसेंटली हमने क्या देखा कि यूएस और चाइना के बीच में दोबारा ट्रेड वॉर छिड़ गया. अब ये ट्रेड वॉर क्यों छिड़ा है इसके बारे में एक चीज़ हम समझते हैं कि हम रिसेंटली देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है या जो ग्रीन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर आप नए नए न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते हो, फॉसिल फ्यूल्स को जिसके अंदर आप बोलते हो कि इसको इग्नोर करने की बात है, तो हम देख रहे हैं कि चाइना कहीं ना कहीं इसके ऊपर अपनी मोनोपोली बना रहा है. देखो बहुत सारी चीज़ें, चाहे हम रेयर अर्थ मेटल की बात करें, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करें, लिथियम आयन रिजर्व की बात करें, तो इन सब में चाइना की कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड हमें मोनोपोली देखने को मिली है. अभी जो है ये आपको दिख रही होगी, ये यूएस की एम्बेसडर है, इन्होंने विजिट किया है चाइना और इन्होंने यहाँ पे ये कंसर्न उठाया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, क्योंकि हो क्या रहा है कि चाइना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस कर रहा है और चूंकि उसकी इकोनॉमी में ज़्यादा खपत है नहीं, तो ये क्या करता है कि इसको वर्ल्ड के मार्केट में उतार रहा है. तो देखते हैं, जानते हैं कि क्या न्यूज में था, आखिर क्या हुआ है, इसको इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे हम इस सेशन में. ठीक है, देखो क्या सबसे बड़ा सवाल है, व्हाट बिहाइंड द लेटेस्ट यूएस चाइना ट्रेड फाइट, विल चाइना फ्लड द ग्लोब विथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. क्या चाइना जो है हमारे पूरी धरती को इलेक्ट्रिक व्हीकल से भरने तो नहीं जा रहा है. क्या है ऑनगोइंग स्टोरी, इसको जरा हम देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द ट्रेजरी सेक्रेटरी जीनत येलेन ड्यूरिंग हर 5 डे विजिट टू चाइना. देखो जीनत येलेन जो है ना यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी है, ये अभी 5 दिन के चाइना विजिट पे आई है, जिसमें उन्होंने ये यूएस चाइना न्यू ट्रेड फाइट की बात की है. देखो यूएस चाइना के बीच ये ट्रेड फाइट कोई नया नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट जब थी 2018 में, तब भी हमने इस चीज़ को बहुत इन डेप्थ देखा था कि बहुत ज़्यादा ये सीरियस मैटर जो था बहुत सीरियस हो गया था. और जब भी यूएस चाइना, देखो दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अगर एशिया की बात करें तो एशिया में कहीं ना कहीं चाइना इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है, और चूंकि एशिया की बात हो रही है तो वो ग्लोबल ट्रेड को भी इन्फ्लुएंस करेगा. साथ ही साथ चूंकि यूएस डॉलर में ही सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, तो अगर यूएस के ऊपर कुछ भी ऊपर नीचे होता है उसके ट्रेड में, तो वो पूरे के पूरे ग्लोब को इम्पैक्ट करता है. और सबसे बड़ा डर पता है क्या है कि इन दोनों के इस ट्रेड फाइट में कहीं दुनिया ना बर्बाद हो जाए, क्योंकि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री जिसके पास दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो हमें सोचना पड़ता है कि आखिर हो क्या रहा है भाई. ठीक है, चाइना हैज शार्पली रेम्ड अप इट्स प्रोडक्शन ऑफ चीप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स एंड बैटरीज. जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो लिथियम आयन रिजर्व की जो हम बात करते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा लिथियम का रिजर्व चाइना ने अपने पास रखा है. इसीलिए अगर हम फ़ोन की बात करें तो देखो जितने भी एंड्रॉयड है मोस्टली चाइनीज कंपनी बनाती है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी, अगर सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा कि चाइना जो है बहुत ही ज़्यादा बहुत सस्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है. और यही वजह है कि ये पूरे के पूरे ग्लोब के लिए कंसर्न बन गया है, क्योंकि आप हर जगह देखो कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, हम फॉसिल को कहीं ना कहीं छोड़ के अपने न्यू जनरेशन्स की बेहतरी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन टेक को प्रमोट कर रहे हैं. अब जब चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक चाइना की अगर मोनोपोली हो गई तो ये बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा. इसी में देखो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अभी रिसेंटली ये बताया है कि जो कार इंडस्ट्री है इसका 60% जो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल है ये इकलौता अकेला चाइना करता है. अब सोचो कि पूरी दुनिया में जो 100 इलेक्ट्रिक कारें बिक रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब आ जाएंगे, तो जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल हो रहा है 100 आउट ऑफ 160 जो है वो चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना सेल कर रहा है. Chinese company are producing as many as 10 millions more electric vehicles annually than they can sell domestically. अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि चाइना का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो ना के बराबर है. ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कितना बेचेगा वो डोमेस्टिकली मार्केट में कितना सेल करेगा. अब देखो क्या हो रहा है कि 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल एनुअल चाइना में बन रहे हैं, जिसकी खपत उसे है ही नहीं. तो जब खपत नहीं है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो दुनिया के अलग अलग मार्केटों में जाएगा और उसको बेचेगा. सिमिलरली अगर हम देखें तो जो सोलर पैनल्स आप देखते हो और जो बैटरी देखते हो, स्पेशली लिथियम आयन बैटरी, इन सारे फील्ड में क्या होता है कि चाइना एक चीप रेट पे ये चीज़ें वर्ल्ड को प्रोवाइड करवाता है.
अब चीप रेट होने का देखो बहुत सारा वजह है। चाइना के अंदर सब्सिडी दी जाती है। अगर आप नए स्टार्टअप करते हो, बैटरीज बना रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हो, ग्रीन टेक को अगर आप प्रमोट कर रहे हो, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है। तो चूंकि टैक्स सब्सिडी वहाँ लोगों को ज़्यादा मिलता है, इसीलिए वो बाहर के मार्केट में सस्ते रेट में अपने सामान को उतार देते हैं। और यही वजह है कि एक ग्लोब के लिए एक पूरा का पूरा ये टेंशन हो गया। अब रिसेंटली देखो क्या हुआ कि अभी का एग्जाम्पल अगर हम रिसेंटली देखें तो चाइना की एक कंपनी है BYD। ये बहुत बड़ी कंपनी है वहाँ की, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। अब इसने एक इलेक्ट्रिक SUV इंट्रोड्यूस की, और इसकी जो प्राइस है ये सिर्फ और सिर्फ $14,000, $14,000 इसने रखा है, $14,000। अब सोचो SUV जैसी गाड़ियों का अगर प्राइस ये $14,000 रख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो US के कार मेकर हैं, जो कि वहाँ यूएस के जो लोकल कार मेकर्स हैं, जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, इनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन हो गया है कि वहाँ पे बाहर से आके इतना सस्ता गाड़ियाँ दे रहा है। अब इसके पीछे जो रीजन है ये देखो, द US करेंटली है 25% टैरिफ ऑन कार्स फ्रॉम चाइना। US के अंदर जितनी कार है उसमें से 1/4 करीब करीब 25% जो है ना वो चाइना की कार है। रीजन क्या है कि वो चीज़ें सस्ती पड़ती है। साथ साथ अगर सिर्फ US की बात नहीं, US के बाद अगर बात करें तो जो मैक्सिको वाला रीजन है वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा आपको चाइनीज कार ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक बार हम आपको बता देता हूँ। देखो ग्रीन टेक के अंदर से बहुत सारी चीज़ें आती जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गई आपका, ये देखो सोलर पैनल्स बनाने की। अब इसमें देखो सिलिकॉन यूज होता है सोलर पैनल बनाने में, और चाइना ने एबंडेंट सोर्स बना रखा है सोलर पैनल्स का। साथ ही साथ बैटरी इंडस्ट्री की बात करें तो लिथियम का उसने अच्छा खासा सोर्स कर रखा है। हमारे इंडिया में भी हमने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम का हमें रिजर्व मिला, लेकिन फाइनली अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा स्टेंस नहीं लिया गया है कि हम उसको वहाँ से माइन कर सकें। लेकिन चाइना ने कंप्लीट मोनोपोली कर रखी है, और यही बात है कि इंडिया के लिए कंसर्न हो जाता है कि अगर दो बड़ी इकोनॉमी लड़ रही है तो कहीं ना कहीं हमें जूझना पड़ेगा। 2018 के आसपास भी हमने देखा थोड़ा रिसेशन आया, 2008 में भी देखो ये कोल्ड वॉर जैसा हो गया है। US और चाइना का जो ट्रेड टेंशन है बिल्कुल प्रॉफिट ओरिएंटेड ट्रेड टेंशन है, ये एक दूसरे को सामने से तो कुछ कहते नहीं है। कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन इन्होंने बना रखा है। According to China, the Biden government pushed through several pieces of legislation that have provided financial support to clean energy and semiconductor producers। बिल्कुल सही है। अब चाइना इसी चीज़ का देखो फायदा उठा रहा है। चाइना का कहना है कि चूंकि पूरी की पूरी जो ग्लोब है, सिर्फ USA ही नहीं, पूरी की पूरी जो ग्लोब है, जितनी भी कंट्रीज है, वो सब के सब कहीं ना कहीं तो देखो ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। अब जब आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जाओगे तो आपको जो चीज़ें चाहिए होगी, ऑब्वियसली आप बैटरी के ऊपर ज़्यादा रिलाई करोगे, आप सोलर पैनल्स के ऊपर रिलाई करोगे, तो उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है? तो उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना बन गया अभी ग्लोबली। ठीक है, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि चाइना के अंदर देखो अगर इकोनॉमिक रिसेशन थोड़ा सा भी आता है ना, तो वो कहीं ना कहीं अपने सिटीजन्स को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ करता है। हमने देखा था कोविड-19 के बाद चाइना एक इकोनॉमिक रिसेशन से जूझ रहा था, तो अब उसने क्या एक नया रास्ता निकाल लिया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाओ, ग्रीन टेक में फायदा पहुंचाओ और दुनिया को बेवकूफ़ बनाओ। अब चाइना बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विथ लिटिल स्पेयर इन कंजम्पशन बाय इट्स ओन सिटीजन्स। अब देख रहे हो, यही वजह है कि चाइना के अंदर आपको चीज़ें सस्ती मिलती है, इसलिए नहीं क्योंकि चाइना का माल है तो रस्ते का सस्ते में नहीं। चाइना इसलिए चाइनीज माल सस्ते होते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, व्हाट नीड टू बी डन टू चेक न्यू US चाइना ट्रेड फाइट। अब चेक बैलेंस रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो देखो कि दोनों को बार बार बातें करनी पड़ेगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस चीज़ को वो कर सकते हैं। और चाइना को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड का जो स्टेज है, वर्ल्ड स्टेज पे जो है क्लाइमेट चेंज के नाम पे आप ऐसे चीप व्हीकल्स नहीं प्रोवाइड करवा सकते। आपको थोड़ा सा एक कमिटमेंट देखना पड़ेगा, आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आप वहाँ की लोकल इकोनॉमी को बर्बाद मत करो। तो ये कुछ स्टेप्स है जो उनको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। यही सारी चीज़ देखो यहाँ पे आपको बताई गई है कि चाइना के अंदर जो है जो ग्लोबल जो एक चीज़ हम बोल रहे हैं ना कि इन्वायरमेंट के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, इन्वायरमेंटल इशूज चल रहे हैं। तब इन्वायरमेंटल इशू चल रहे हैं तो लोगों को लगता है कि अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी होगी, यहाँ पे व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो कहीं ना कहीं इससे पॉल्यूशन कम होगा।
और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है चाइना उठा रहा है, अपने उसको इंसेंटिवाइज करता है अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को। अब इंडिया और पूरी दुनिया के लिए कंसर्न का क्या सब्जेक्ट है? तो देखो, जैसा मैंने बोला आपको कि सिर्फ यूएसए के साथ कंसर्न नहीं है। अगर आप प्रोड्यूसर की बात करें तो जो ग्लोबली प्रोड्यूस करने में चाइना नंबर 1 है, लेकिन अगर हम कंजम्पशन की बात करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, तो इंडिया भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अडॉप्ट कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा है दिल्ली और बहुत सारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उसके अंदर आपको अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से दिखेंगे, इलेक्ट्रिक बसेस ज़्यादा चलते दिखेंगे। और जो सबसे बड़ा मार्केट है वो कहाँ का? यूरोपियन मार्केट है। देखो, यूरोपियन कंट्रीज जो है ना, इनके पास पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, तो ये आसानी से इस चीज़ को ये कैप अप कर लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये डेवलप्ड कंट्री है, तो इनके पास फाइनेंस की भी कमी नहीं होती। अब चाइना क्या कर रहा है कि 80% जो वर्ल्ड सोलर पैनल सप्लाई चेन है उसको कंट्रोल करता है। अब आप सोचो कि एक कंट्री 80% सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है सोलर पैनल्स को, तो ये कहीं ना कहीं एक वहाँ पे मुद्दा बन जाता है। दूसरा क्या है कि जो चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल है सेल, इसकी सेल की बात करें तो 2022 के अंदर 82% तक इनकी सेल बढ़ी, और नियरली जो है पूरे ग्लोबली देखा जाए तो ग्लोब का जो 60% सेल होता है वो चाइनीज करते हैं। और ये देखो 70% जो बैटरी प्रोडक्शन होता है ग्लोबली वो भी कौन करता है? चाइना करता है। तो देखो, ट्रेड जो है ना कहीं ये सबका मार रहा है। और इंडिया भी चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा स्कोप है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, लेकिन अगर चाइना इतने चीप प्राइस में देगा तो ये कहीं ना कहीं तो हमारे लिए भी कंसर्न का बात है। तो ये कहीं ना कहीं देखो तो सिर्फ नॉट जस्ट यूएसए बट ऑल्सो होल ऑफ द ग्लोब, पूरे के पूरे ग्लोब को ये कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये थे आपके सेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो ग्रीन टेक है, चाइना इसमें कैसे आगे बढ़ रहा है। अब देखो, चाइना का आगे बढ़ने का रीजन है, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ बात करें, एक चीज़ समझे, आपने रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में सुना होगा, तो 90% जो रेयर अर्थ मेटल होते हैं ना, 90% उसको क्या चाइना हैंडल करता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा आलस कर देते हैं कि चलो ठीक है देखेंगे, टाइम के साथ बदलेंगे, लेकिन चाइनीज जो है ये बिल्कुल भी नहीं रुकते, ये फ्यूचर का इंतजार नहीं करते कि आगे क्या होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो लोकल फॉर वोकल, जस्ट लाइक हमारे मोदी जी ने बोला, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। लेकिन चाइना के अंदर क्या है कि अगर वहाँ की पब्लिक प्रोड्यूस कर रही है तो फिर वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, और इसी सब्सिडी की वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। सब्सिडी की वजह से चूँकि टैक्स कम है तो मार्केट में सस्ती रेट में सामान अवेलेबल हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें जिसकी वजह से जो है चाइना पूरे दुनिया में अपना एक ग्रीन टेक को लेके एक बड़ा मार्केट क्रिएट कर रहा है और अपनी मोनोपोली दिखा रहा है। तो ये था आज का आपका सेशन। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो क्या ये सच में पॉसिबल है कि इन फ्यूचर जो है चाइना पूरे दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक फ्लड ले आएगा। तो अपने कमेंट्स हमें बताइएगा, हम देखेंगे उसको, और एक बार अगर कुछ आपके डाउट्स हुए तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।